T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद संजू सैमसन का भव्य स्वागत तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर किया गया। सोमवार को जब वो ट्रॉफी जीत के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां फैंस की लंबी कतार लगी जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन दिख रहे थे। संजू सैमसन ने अद्भुत पारी खेली अपने टीम के लिए। जब उनको मौका मिला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही, एक अपने आप में ही बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसी सब की वजह से फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई संजू सैमसन को देखने के लिए और हवाई अड्डे पे पूरा हवाई अड्डा जाम हो गया जब सोमवार को तिरुवनंतपुरम में उन्होंने लैंड किया। वहां के मंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें वहां पे पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया और फैंस की लंबी लाइनें इतनी थी कि सिर्फ संजू की एक झलक पाने के लिए सभी फैंस पिछले बीते कई घंटों से वहां पर इंतजार कर रहे थे संजू सैमसन के आने का। तो जिससे पता चलता है कि संजू सैमसन इज द लेजेंड प्लेयर। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अब संजू सैमसन की लेजेंड प्लेयर टीम इंडिया के लिए बन चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो अब पहले जो कोई बल्लेबाज या फिर सिलेक्टर्स संजू का नाम नहीं ले रहे थे, अब संजू का नाम हर किसी की जुबान पे है। ये मुमकिन हुआ संजू के इन 3 पारियों की बदौलत जो कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में खेली गई। इन 3 पारियों के बदौलत संजू ने कई रिकॉर्ड को ब्रेक किया और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। संजू सैमसन के अंदर जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं रोहित जैसी आक्रामकता उनके अंदर दिख रही थी और वहीं पर विराट कोहली जैसी सूझबूझ भी दिख रही थी। तो एक ही प्लेयर के अंदर 2 रूप हमें दिख रहे थे। एक रोहित शर्मा का जो कि आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते नजर आए थे और वहीं पर विराट कोहली का जो कि सूझबूझ के साथ किस परिस्थिति में किस तरह से काम करना है, ये हमें संजू सैमसन की बैटिंग से देखने को मिला। तो इससे ये जो खूबी उनको और अच्छा बल्लेबाज बनाती है। जो टीम एक विकट परिस्थिति में थी वहां से टीम को फाइनल तक पहुंचाया, ट्रॉफी तक जिताया। यहां से वहां तक पहुंचने का जो सफर है उसमें सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान संजू सैमसन का रहा है। संजू सैमसन भारत के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे उस समय जितना कि टीम के लिए कप्तान इंपॉर्टेंट रहता है। एक हवा का झोंका जो कि इंडिया को उड़ा लेकर गया था, वहां से संजू सैमसन ने अपनी टीम को खींचा और फाइनल तक पहुंचाया। तो इस प्लेयर को आप लेजेंड प्लेयर कहते हैं। भले ही उनके रन नहीं आए आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में, भले ही वो फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद फिर उनको प्राइमरी विकेट कीपर के तौर पर वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया गया। लेकिन उसके बाद फिर उनको सेकेंडरी विकेट कीपर बना दिया गया। सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको मौका दिया गया तो फिर उन्होंने अपना हुनर दिखाया। संजू शतक के पीछे नहीं भागे, तो वो चाहे 97 रन नाबाद हो, चाहे वो 89 रन, चाहे फिर वो 89 रन, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन, आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन और आपके इंग्लैंड के खिलाफ भी 89 रन। अगर संजू शतक के पीछे भागते तो इस फॉर्मेट में उनके 3 शतक होते जो किसी भी बल्लेबाज के लिए लगाना एक रिकॉर्ड बन जाता। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज एक वर्ल्ड कप में आपके संजू सैमसन बन जाते। बट उन्होंने अपनी टीम को प्रायोरिटी दी कि हमारे टीम का जीतना जरूरी है, ना कि हमारे शतक बनाना जरूरी है। और यही सोच उनको एक अलग लेवल की खिलाड़ी बनाती है। हम बात करें 5 पारियों में 321 रन आपके संजू सैमसन के बल्ले से आए, जिसमें 5 पारियों में 24 छक्के शामिल हैं। किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड भी संजू सैमसन के नाम है। मैच 5 इनिंग में सिर्फ 5 पारियां उनको खेलने की मिली इस वर्ल्ड कप में। उस 5 पारियों में उन्होंने 24 छक्के लगाए। चाहे वो वेस्ट इंडीज के सामने छक्के से शुरुआत की, चाहे वो आपके नामीबिया हो, चाहे आपके न्यूजीलैंड हो, सबके सामने छक्के से शुरुआत आपके संजू सैमसन ने की। और वहीं पर किसी भी भारतीय द्वारा फाइनल में दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर आपके संजू ने बनाया। पहला सुरेश रैना आपके रोहित शर्मा ने, उसके बाद फिर दूसरा आपके संजू सैमसन ने बनाया। फाइनल में हाईएस्ट रन बतौर बैटर। और वहीं पर एक पारी में 5 पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज आपके संजू सैमसन बन गए। पहले विराट कोहली थे 319 रन 6 पारियों में, वहीं पर संजू सैमसन 5 पारियों में 321 रन बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। तो इस वर्ल्ड कप 2026 में ऐसी चीजें घटित हुई जो कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज हम उम्मीद नहीं करते उससे अधिक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी आशंका है। लेकिन फिलहाल माहौल काफी शांत,
माहौल, जो दुख का माहौल था, वो अब खुशी में तब्दील हो गया है, क्योंकि संजू सैमसन की लहर जब आई तो फिर टीम इंडिया को विजयी बनाकर ही दम लिया। ये है संजू सैमसन की काबिलियत, ये है संजू सैमसन का हुनर। ये नहीं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद संजू सैमसन पूरे टूर्नामेंट में सबको पानी ही पिलाएंगे, उनको पहले ड्रॉप आउट किया गया, डगआउट में बैठाया गया, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी चीज आपके हाथ से क्यों निकल जाती है, क्योंकि बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो यही हुआ संजू सैमसन के साथ। उनका जब रन नहीं आ रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में, और तो उनको कहीं ना कहीं उनकी किस्मत जो है उनको बड़े मौकों की तलाश में थी, और जब वो बड़ा मौका मिला तो उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और संजू सैमसन ने भी उनका साथ दिया, और संजू सैमसन के परिवार ने भी उनका साथ दिया, खास करके उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। जब संजू सैमसन फाइनल मैच ट्रॉफी जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, तो उन्होंने उस अवार्ड का सेलिब्रेशन अपनी पत्नी के साथ स्टेडियम में किया, और कोई एक्स्ट्रा एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से शांति से चुपचाप अपने जीत का जश्न अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेट किया। यह होता है एक लेजेंड प्लेयर की निशानी। संजू सैमसन ने जो करके दिखाया अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल जीतने के बाद, तो इसी वजह से जो फैंस उनकी एक झलक के लिए इतने बेताब थे कि तिरुवनंतपुरम के पूरे हवाई अड्डे को जाम कर दिया, और संजू सैमसन सिर्फ एक झलक पाने की दीवानगी इतनी है कि संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जिताया इस वजह से। अब राजस्थान रॉयल भी सोच रहे होंगे कि हमने गलती की संजू सैमसन को चेन्नई में देकर, क्योंकि संजू सैमसन को ट्रेड किया गया, जडेजा और सैम करन आपके राजस्थान रॉयल में आया, संजू को आपके चेन्नई सुपर किंग ने लिया, और चेन्नई सुपर किंग शायद भविष्य का कप्तान संजू सैमसन को देख रही है। और इस वर्ल्ड कप की पारी के बाद तो 100% कोई डाउट ही नहीं है, एकदम श्योरिटी के साथ संजू सैमसन को 2026 आईपीएल का कप्तान चेन्नई सुपर किंग बनाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बनाना भी चाहिए। टॉप क्लास के प्लेयर आपके संजू सैमसन हैं, लेकिन मौका उन्हें कम मिला, जिसकी वजह से उनका टैलेंट हम सबके सामने बहुत ही कम देखने को मिला। जब से उन्होंने 2015 से उन्होंने टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया, जब से अभी तक उनको लेकर करीब में 50 पारियां उन्होंने खेली है। टी20 की बात करें, 1-2 मैचेस मिले, उनका परफॉर्म नहीं, उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर उनको मौका दिया गया, फिर ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे ही उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए। लेकिन जब फाइनली उनकी जरूरत थी टीम को, तब उन्होंने अपने बल्ले से एक अच्छी पारी, लगातार 3 अर्थ तक, वो भी टी20 वर्ल्ड कप में अपने टीम को बनाकर दिया, और अंततः अपनी टीम को मैच जिताया। तो ये है संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग और संजू सैमसन का धैर्य, दृढ़ निश्चय, संकल्प, अडिग कि हम जब तक हैं तब तक हमारी टीम हारेगी नहीं। ये सोच हर किसी भारतीय प्लेयर के मन में होनी चाहिए, तभी जाकर इंडिया इस तरह से ट्रॉफी को जीत पाएगी। लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और इतिहास में तीसरी बार टीम बन गई जिन्होंने लगातार 3 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो ये रिकॉर्ड टीम इंडिया ने बनाया, पहली बार अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप को जीता। ये काबिले तारीफ बात है, ये मुमकिन हुआ संजू सैमसन के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद। फिलहाल आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।